Hello everyone, welcome back to my English Academy and I hope you will be quite well. लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था और उनके बेस पर मैं आपको ए और एन कैसे फिल किए जाते हैं बताने जा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन का प्रयोग करते हुए आप रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि आप आर्टिकल्स को मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस देखिए आप। आराध्या इज ब्लैंक ब्रिलियंट बेबी। अब यहाँ बी, ब्रिलियंट में बी का यूज़ है तो बी कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो आंसर में आप देखिए अब, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आराध्या इज अ ब्रिलियंट बेबी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी हैज ब्लैंक अम्ब्रेला इन हर हैंड। उसके हाथ में एक छाता है। इसकी हिंदी ये होगी। अब इसके आंसर देखिए आप। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू है। अब यू जब आ की साउंड देता है, यू जब आ की साउंड देता है तो हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। वैसे भी आपको 5 वोवेल्स के बारे में बताया जा चुका है कि 5 वोवेल्स से पहले अगर उनकी साउंड वोवेल से रिलेटेड है तो आप हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। बट अगर वहाँ साउंड अगर वोवेल की प्रोड्यूस नहीं होती है तो आप ए का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर आप एन का यूज़ करेंगे, एन अम्ब्रेला। तो सी हैज एन अम्ब्रेला इन हर हैंड, तो उसके हाथ में एक छाता है। थर्ड देखिए आप, दिस इज ब्लैंक यूजफुल बुक। अब देखिए यूजफुल, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे वोवेल है और वोवेल को देखते ही आप फ़ौरन सोचेंगे कि एन का यूज़ कर दीजिए। नो, इट विल बी रॉन्ग अगर आप यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यू जब यू की साउंड देता है, जब यू की साउंड देता है तो हमेशा ए का यूज़ किया जाता है, ना कि एन का। तो अब आपका आंसर होगा दिस इज आ यूजफुल बुक। तो आपने अम्ब्रेला में एन भरा क्योंकि यहाँ पर यू आ की साउंड दे रहा था, वोवेल की साउंड दे रहा था। यहाँ यू कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो यहाँ पर आप फिल ए करेंगे। तो दिस इज ए यूजफुल बुक। तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप फिलअप्स कर रहे हैं और फिलअप्स के समय आपने केवल वोवेल को देखा और आपने एन लगा दिया तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, डेट इज ब्लैंक आउल। अब यहाँ आउल, आउल ओ वोवेल है, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। बट आंसर में देखिए, डेट इज एन आउल, तो आउल है और ओ है, ऑब्वियसली एन का यूज होगा। तो डेट इज एन आउल, वह एक उल्लू है। अब नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िए आप और देखिए, ही गेव द बेगर ब्लैंक 1 रुपी नोट। अब 1 रुपी नोट, उसने 1 रुपये का नोट भिखारी को दिया। अब आप देखिए ओ एन ई में वन, तो वाह की साउंड है और वाह कॉन्सोनेंट है, ना कि वोवेल है। तो मैंने आपको बताया जब भी वोवेल की साउंड प्रोड्यूस होती है तो आप एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ए का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा ही गेव द बेगर ए 1 रुपी नोट। ए 1 रुपी नोट, यहाँ फिर समझ लीजिए आप 1 में आ का यूज़ करेंगे, नॉट एन, ना कि एन का, क्योंकि यहाँ ओ एन ई 1 वा की साउंड है, ना कि वोवेल की साउंड है। तो वोवेल की साउंड में आउल में है तो यहाँ एन का यूज़ होगा, लेकिन 1 में हमेशा ए का यूज़ होगा। और यहाँ दो ही चीज़ें डाउट करती है, एक यू और एक ओ और यू को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर वोवेल की साउंड है तो आप हमेशा एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अगर वोवेल की साउंड नहीं है तो आप
ए का यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए और एन को समझने के लिए आपको आर्टिकल ए और एन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा ताकि आप फिलअप्स करते वक्त आपका स्कोर 100% आए। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हाफ लेबर नेवर गिव्स सक्सेस टू एनीवन। अधूरी मेहनत कभी किसी को सफलता नहीं देती। अगर आप होल्ड हार्टेडली किसी भी कार्य को करेंगे तो आप 100% अपनी कामयाबी प्राप्त करेंगे। आप ज़रूर कामयाब होंगे। एंड नाउ ऑन ए सीरियस नोट, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ उन सभी बच्चों और लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने और पढ़ने का मौका मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटेंस को देखिए और समझिए। सी इज ब्लैंक एम कॉम फ्रॉम इग्नू। एम कॉम में एम कॉन्सोनेंट है, यू नो आई नो, बट लेकिन एम में आ की साउंड है, एम ए। तो ए जब वोवेल की साउंड प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली एन का यूज़ होगा। और जैसे कि मैं आपको 8 वर्ड्स पहले बता चुका हूँ, एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, इनसे पहले हमेशा एन का यूज़ होगा। एक्स्ट्रा पूरा वर्ड है तो उसमें भी एन का यूज़ होगा क्योंकि एक्स्ट्रा में ए की साउंड है। अब इसको आंसर देखिए आप इसका। सी इज एन एम कॉम फ्रॉम इग्नू। वह इग्नू से एम कॉम कर चुकी हैं। तो यहाँ एम कॉम में आप एन का एन फिल करेंगे, ना कि ए फिल करेंगे। तो जब आप एन फिल कर देंगे तो योर आंसर विल बी सो करेक्ट और नॉट इट विल बी इनकरेक्ट। 7 सेंटेंस को देखिए और अच्छी तरह से समझिए। सी इज ब्लैंक मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम इग्नू। अब एम कॉम की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ मास्टर में एम कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में ऑब्वियसली ए का यूज किया था। देयर इज़ नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे सी इज आ मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम इग्नू। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि एम कॉम शॉर्ट फॉर्म है तो एम में ए की साउंड है तो इसलिए एन का यूज किया गया है। लेकिन जब मास्टर में तो एम माँ है तो इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सी इज ब्लैंक BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सी इज ब्लैंक BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो BA, अब आप सोचेंगे BA शॉर्ट फॉर्म है, आप फ़ौरन एन भर दीजिए क्योंकि सर ने तो बताया था कि जहाँ शॉर्ट फॉर्म होगी वहाँ उससे पहले एन का यूज। नो, आप ज़रा इसको ध्यान से समझिए और देखिए। बी में बाकी साउंड है तो मैंने केवल आपको 8 वर्ड्स बताए हैं कि जिनसे पहले अगर वो शॉर्ट फॉर्म में होगा तो एन का यूज़ किया जाएगा, लेकिन BA में तो बाकी साउंड है। तो इसका आंसर होगा सी इज आ BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA कर चुकी है। अब 9 सेंटेंस देखिए आप। सी इज ब्लैंक बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आप सोचेंगे BA की फुल फॉर्म में बैचलर है तो बाकी साउंड है तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली आप ए का यूज़ करेंगे। सी इज आ बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। 10 सेंटेंस को देखिए आप और इसे समझिए। द रामायणा इज ब्लैंक होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो आंसर इसका होगा द रामायणा इज हा होली बुक ऑफ द हिंदूज। रामायण हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। 11 सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से समझना और देखना। श्री दौलतराम इज ब्लैंक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अब आप यहाँ HONEST ऑनेस्ट, अब आप सोचेंगे भी जैसे होली के अंदर ए फिल किया गया है ऐसे यहाँ पर ए फिल किया जाएगा। नो, यहाँ H इज साइलेंट और S साइलेंट के मैं वर्ड आपको बता चुका हूँ। ऑनेस्ट, आवर या आर, ऑनरेबल, एयर, एयरएस, ऑनरेरी, इनसे पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इन वर्ड्स में एस साइलेंट है। तो आपका आंसर होगा श्री दौलतराम इज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। श्री दौलतराम एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए आप, ये भी लास्ट सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है
और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना और समझना। बादल कश्यप इज ब्लैंक अ यूनिवर्सिटी बॉय। अब यूनिवर्सिटी मैंने आपको पीछे भी बताया कि यूनिवर्सिटी जब यू की साउंड आती है तो हमेशा ए का यूज होता है। अब आप सोचेंगे फिर यू आ गया वोविल को देखते आप एन फिल कर दीजिए। नो, एन का यूज नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड, यूनियन, यूनिट, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, तो इनसे पहले आप ए का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बादल कश्यप इज अ यूनिवर्सिटी बॉय। Thank you very much for watching my video and do take care of you very well. Everyone, please like, share and subscribe to my channel. Thanks.